हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के इंटरमीडिएट में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही 2-3 मिनट का वीडियो लाया हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है ऊपर, तो चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइसेस गिवन, है ना। मतलब कि करेक्ट आंसर आपको चुनना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब एक प्रश्न है और उसका 4 उत्तर दिया हुआ है और चारों में से एक जो सबसे उपयुक्त क्वेश्चन है, सबसे परफेक्ट आंसर है, उसको चुनना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू यू टेल अ लाई। व्हाई डू यू टेल अ लाई, इसको क्या करना है, पैसिव वॉइस, मतलब ये 4 ऑप्शन जो है, इस चारों ऑप्शन में से आपको सबसे सटीक जो इसका आंसर है उसको खोजना है। तो देखिए इसको समझने के लिए सबसे आसान लैंग्वेज में हम समझेंगे कि व्हाई डू यू टेल अ लाई। अब देखिए डू या डज कहाँ लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी आपका यह क्वेश्चन किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किससे बनता है, इज, एम, आर और वर्ब 3 करके। इज, एम, आर और वर्ब 3 करके। ऑलवेज हमेशा याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का इज, एम, आर और वर्ब 3 करके बनता है। तो सीधा हम देखेंगे इज, एम, आर और वर्ब 3 कहाँ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर है इज, एम, आर और वर्ब 3 है, ठीक है ना। और यहाँ पर है इज, एम, आर है, बी है, इसलिए आपका ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। व्हाई इज, अब देखिए व्हाई इज यहाँ बीइंग लग गया, इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब इस दोनों ऑप्शन पर हम विचार करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस को हम इज, एम, आर और वर्ब 3 करके बनाते हैं। तो इज, एम, आर के साथ यहाँ बी लगा हुआ है, इसलिए ऑप्शन आपका नहीं होगा। और यहाँ इज, एम, आर के साथ बीइंग लगा हुआ है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इस दो ऑप्शन पे हम विचार करेंगे। तो व्हाई अ लाई टोल्ड बाय यू, अब देखिए यहाँ पर डू लगा हुआ है, वहीं पर अगर हमको इज, एम, आर लगा होगा तभी वो आंसर सटीक होगा, यानी व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू। व्हाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, आपका सी नंबर आंसर करेक्ट होगा। ठीक, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह। अब देखिए क्या करना है, एक्टिव वॉइस बनाना है, यानी आपको क्वेश्चन है और हमको बनाना है क्या, ये आंसर है, हमको बनाना है क्वेश्चन। ऊपर था आपको क्वेश्चन बनाना था आंसर, ये है आपका आंसर और हमको बनाना है क्वेश्चन, खोजना है। ठीक है, तो वी आर टॉट ग्रामर बाय मिस्टर सिंह, आपको मैंने बताया कि इज, एम, आर और वर्ब 3 प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस बनाता है। ठीक, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस का रूल क्या होता है, तो सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट। तो हमको सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट खोजना है इसमें। तो सब्जेक्ट, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट कहाँ है, देखिए सब्जेक्ट है, ये वर्ब 1 है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, यहाँ सब्जेक्ट है ना, यहाँ वर्ब 4 कर दिया, यानी ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। मिस्टर सिंह टॉट, अब यहाँ पर वर्ब 3 कर दिया, यानी ये आंसर भी आपका, ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया। मिस्टर सिंह बिल हो गया, इसलिए ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया। यानी करेक्ट आंसर आपको पकड़ा गया क्या, मिस्टर सिंह टीच अस ग्रामर, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो आई खाली जगह हेयर सिंस मॉर्निंग, आपने अगर टेंस भली भांति पढ़ा होगा तो आपको पता होगा सिंस और फॉर का प्रयोग हम किस में करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में। हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही सिंस और फॉर का प्रयोग 99% किया जाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ देख रहे हैं आई खाली जगह हेयर सिंस मॉर्निंग। तो पहला क्या है, पहला ऑप्शन है आपको एम वेटिंग, यानी ये तो कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस है नहीं, यानी ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। हैव बीन वेटिंग, ये हो सकता है। दूसरा हैड बीन वेटिंग, ये हो सकता है। विल बी वेटिंग, कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, इम्परफेक्ट है, इसलिए दोनों ऑप्शन कट गया। अब आपका ऑप्शन क्या बच गया, एक हैव बीन वेटिंग और हैड बीन वेटिंग। तो देखिए अब दोनों में से कौन सा सटीक होगा, सटीक होगा आपका ये। क्यों सटीक होगा, तो देखिए आई हैव बीन हेयर सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन वेटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, इसका मतलब हुआ कि मैं यहाँ सुबह से प्रतीक्षा कर रहा हूं। और हैड बीन लगाते तो क्या होता, मैं यहाँ सुबह से प्रतीक्षा कर रहा था, दोनों हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट ज्यादा सुटेबल होगा पास्ट के, ठीक है ना। अगर कोई सेंटेंस इससे पहले कोई सेंटेंस रहता जो बतलाता कि काम पास्ट टेंस में हो रहा है तो पास्ट ज्यादा सुटेबल होता। लेकिन दोनों आंसर ठीक है, लेकिन 100% का आंसर ये है, ये नहीं है। ठीक, चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। यू हैव बीन, है ना, राइडिंग नॉन स्टॉप, मतलब एकदम बिना रुके हुए गाड़ी चला रहा है, फॉर आवर्स, है ना, घंटों तक चलाया बिना रुके हुए गाड़ी। यू खा देगा बी टायर्ड, है ना, तो खूब मतलब 4-5 घंटा आप मोटरसाइकिल चला लिए तो पक्का थक जाइएगा। तो देखेंगे पक्का कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, देखिए मस्ट मीन्स क्या होता है, पक्का, अवश्य चाहिए, कैन, ऑट और वुड। ठीक है ना, ऑट तो सीधे भराता नहीं है, ऑट टू भराता है, यानी ये होगा यहाँ पक्का भरना होगा। पक्का क्या होगा, तो मस्ट, सीधा पक्का, ये तीनों में से कोई नहीं है, यानी मस्ट ही है, तो यहाँ क्या भरेंगे, मस्ट। चलिए अब आपको 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। शी रैन आउट ऑफ द रूम, मतलब वह शी रैन आउट मतलब रन, रन दौड़ना, दौड़ते हुए घर से बाहर आया।
शी वाज स्क्रीमिंग, वह चिल्ला रही थी, वह दौड़ते हुए घर से बाहर, वह चिल्ला रही थी। क्या करना है, इसको हमको कंबाइन करना है, ये चारों दोनों सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बनाना है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, देखिए कौन सही होता है। तो शी रैन टू द रूम स्क्रीमिंग, रैन टू द रूम मतलब घर के तरफ दौड़ते हुए गई, नहीं, घर से बाहर आई थी दौड़ते हुए। अब देखिए आउट जहां रहेगा ना वही आंसर परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि घर से बाहर दौड़ते हुए, चीखते हुए आई। शी रैन आउट रूम स्क्रीमिंग मतलब वह चीखते हुए घर से बाहर निकली। तीसरा है शी हैड रन टू द रूम, यह भी नहीं हुआ, रन टू द रूम की तरफ, नन ऑफ दीज, तीनों में से कोई नहीं। तो कौन होगा? शी रैन आउट रूम स्क्रीमिंग मतलब वह है ना रूम से चीखती हुई निकली, यानी आपका ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हर जगह यू माइंड स्टैंडिंग अप फॉर अ मोमेंट मतलब कि क्या तुम्हें ए मोमेंट मतलब कुछ एक क्षण तक खड़े रहने में कोई आपत्ति है, मतलब मुझे वहां जाने में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है ना। तो आई डोंट माइंड गोइंग देयर, लेकिन क्या तुम्हें इस काम को करने में आपत्ति है, तो वुड यू माइंड करके बनता है सेंटेंस, यानी ऑप्शन देखना ही नहीं है, वुड हमको खोजना है कहाँ है। तो ये ऑप्शन एक में ही वुड है, शुड है, कुड है, कैन है, ये तीनों ऑप्शन का नहीं होगा। आपको क्या हो जाएगा? वुड, है ना। आपत्ति वाला जहां भी रहेगा वहां वुड करके बनाएंगे। जैसे क्या तुम्हें उसे बुलाने में कोई आपत्ति है, वुड यू माइंड कॉलिंग हिम, लेकिन केवल इंट्रोगेटिव में, असर्टिव में फिर नहीं। क्या तुम्हें इस काम को करने में कोई आपत्ति है, वुड यू माइंड डूइंग दिस वर्क, तो इसलिए क्या पकड़ा गया मेरा? वुड। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 7 और इस प्रश्न का, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके सामने में है। आई हर जगह इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स मतलब मैं मेटाफिजिक्स में रुचि लेता हूं, रुचि है मेरी। तो आई एम ऑलवेज, है ना, हैव ऑलवेज बीन, है ना, लेता रहा हूं, तो भरपूर नहीं है, इसलिए आपका ये ऑप्शन गलती। हैड ऑलवेज बीन भरपूर नहीं है, ऑप्शन ये दोनों गलत। और विल ऑलवेज बीन नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत। क्या हो जाएगा? आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स मतलब मेटाफिजिक्स में मैं हमेशा से रुचि लेता हूं, यानी मेटाफिजिक्स में मेरी हमेशा से रुचि है। तो स्टूडेंट्स फिर से दोबारा मैं आपको ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दूंगा जो आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी सहायक होगा। ये इंटरमीडिएट के भी जो भी स्टूडेंट हैं उनके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो ये आपको 2023 में होगी, है ना, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको हो सके तो अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। आज का इतना ही, धन्यवाद।